वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। इंडियाज गोट टैलेंट में छत्तीसगढ़ के मलखब खिलाड़ी, इनकी परफॉर्मेंस ने सबको किया हैरान। अबूजा मार्ग के हालत सुन भावुक हुए जज। अबूजा मार्ग के खिलाड़ी मुंबई में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं। नारायणपुर जिले के अबूजा मार्ग के खिलाड़ी रियलिटी शो इंडियाज गोट टैलेंट में अपना हुनर दिखा रहे हैं। 14 मलखब खिलाड़ियों ने पहले राउंड में जजों का दिल जीत लिया। इन खिलाड़ियों ने पहला राउंड जीतकर दूसरे राउंड में प्रवेश कर लिया है। मशहूर रैपर बादशाह, एक्ट्रेस किरण खेर और शिल्पा शेट्टी रियलिटी शो इंडियाज गोट टैलेंट की जज है। तीनों ही जज पहले राउंड में खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखकर हैरान रह गए। इस दौरान रैपर बादशाह को खिलाड़ियों ने आदिवासी परंपरा से जुड़ा गौर मुकुट भी पहनाया। छत्तीसगढ़ में ट्रेनों के रद्द होने और लेट फीस से लोग परेशान। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। ट्रेनों के अनियमित परिचालन को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में ट्रेनों के निरस्त और विलंब से चलने के कारण प्रदेशवासियों को हो रही परेशानियों का जिक्र किया गया है। सीएम बघेल ने छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचलों में रहने वाले लोगों को हो रही दिक्कतों से भी अवगत कराया और ट्रेनों के सुचारू यहां पर संचालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने का आग्रह किया है। अगले सप्ताह से मिलने लगेगा सस्ता टमाटर। सोमवार को थोक में 1000 रुपये कैरेट गिरे दाम। बीते 1.5 महीने से टमाटर की महंगाई से परेशान आम उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। उन्हें अगले सप्ताह से सस्ते टमाटर मिलने लगेंगे। बताया जा रहा है कि अब तक केवल कर्नाटक से आ रहा टमाटर की आवक महाराष्ट्र से भी शुरू हो गई है। इसका प्रभाव सप्ताह के पहले यहाँ पर दिन यानी कि सोमवार को थोक बाजार में देखने को मिला और साथ ही यहाँ पर 2800 से लेकर 3000 रुपये कैरेट बिक रहे टमाटर के दाम 1800 से लेकर यहाँ पर 2000 रुपये कैरेट पहुंच गए। इसके साथ ही चिलर में भी क्वालिटी के अनुसार टमाटर यहाँ पर 100 से 120 रुपये किलो में बिक रही है। पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व जेएम अशोक चतुर्वेदी की 14 दिन की न्यायिक रिमांड बढ़ी। 21 अगस्त को पेश करने के आदेश। रायपुर सेंट्रल जेल में बंद पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व जेएम अशोक चतुर्वेदी की न्यायिक रिमांड की अवधि पूरा होने के बाद सोमवार को विशेष न्यायाधीश संतोष कुमार तिवारी की कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान यहाँ पर ईओडब्ल्यू और बचाव पक्ष के अधिवक्ता अपना तर्क प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड बढ़ाने का आदेश दिया है। अब 21 अगस्त को चतुर्वेदी को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। फ्रेंडशिप डे पर प्रदर्शन। रावल के गानों पर झूमे रायपुरियन। जश्न ए यारी थीम पर लाइव कंसर्ट। फैंस के दिए बेल्ट को सिंगर ने कलाई पर पहना। रायपुर में यहाँ पर फ्रेंडशिप डे के यहाँ पर दिन सिंगर पर रावल ने लाइव कंसर्ट किया। रविवार की शाम हुई यहाँ पर आयोजन में रावल के गानों पर रायपुर के लोग जमकर झूमे। जश्न ए यारी थीम पर नवा रायपुर की निजी यूनिवर्सिटी में दर्शनवार पहुंचे थे। वही यहाँ पर कंसर्ट के दौरान कुछ फैंस ने उन्हें फ्रेंडशिप बेल्ट भी यहाँ पर दिया, जिसे उन्होंने यहाँ पर तुरंत अपनी कलाई पर पहन लिया। पीएम आवास से जुड़ी बड़ी खबर। राशि स्वीकृत होने के बाद भी मकान नहीं बनाने पर योजना से बाहर होंगे हितग्राही। राज्य यहाँ पर शहरी विकास अभिकरण जुड़ा ने प्रधानमंत्री आवास शहरी में यहाँ पर राशि स्वीकृत होने के बाद भी मकानों का निर्माण नहीं कराने वाले हितग्राहियों को योजना से बाहर करने का निर्णय लिया है। जुड़ा के अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के बाद यह निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री यहाँ पर आवास योजना शहरी के अंतर्गत कई ऐसे नगर पालिका और नगर निगम है जिसमें यहाँ पर हितग्राहियों ने मकान का निर्माण शुरू नहीं किया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में निकली कई पदों पर भर्ती। 1,12,400 रुपये प्रति माह वेतन। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने यहाँ पर ट्रांसलेटर के 8 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप के तहत 31 अगस्त 2023 ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की अगर बात किया जाए तो उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त संस्था से पीजी की डिग्री हासिल की हो। विस्तृत जानकारी यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट www.highcourt.cg.government.in पर उपलब्ध है। साथ ही आयु सीमा सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की आयु यहाँ पर 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमानुसार यहाँ पर सीमा में छूट दी जाएगी। वहीं वेतन की बात किया जाए 3 पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों को 35,400 रुपये से लेकर यहाँ पर 1,12,400 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 3 लाख तक बढ़े किसान क्रेडिट कार्ड धारक। 23 लाख किसानों के पास है कार्ड।
छत्तीसगढ़ के किसान खेती से जुड़े लेन देन का पूरा काम बैंक के जरिए कर रहे हैं। भूपेश सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल में 3 लाख क्रेडिट कार्डधारियों की संख्या बढ़ी है। इससे किसान क्रेडिट कार्डधारी यहाँ पर किसानों की संख्या करीब 23 लाख पहुँच गई है। इनमें अकेले सहकारी बैंकों के माध्यम से 16 लाख किसानों ने केसीसी लिया है। इसके साथ ही प्रदेश में सहकारी बैंकों को एटीएम की संख्या भी 32 से बढ़कर 192 हो चुकी है। प्रदेश में ओपेस बैंक की यहाँ पर 329 शाखाएं और सभी शाखाओं में एटीएम स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। शैक्षणिक संस्थानों में एसटी, एससी, ओबीसी छात्रों के लिए 58% आरक्षण लागू, जाने कैबिनेट के अहम फैसले। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्णय लिया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा राज्य शासन की ओर से दायर यहाँ पर एसएलपी में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 1 मई 2023 के अंतर्गत राज्य में पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था अनुसार नियुक्त चयन प्रक्रियाओं को जारी रखने हेतु अंतरिम राहत प्रदान की गई है। इस अंतरिम आदेश के अनुरूप ही यहाँ पर अंतरिम तौर पर मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण संचालित आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत करने का निर्णय लिया गया है। 18 अगस्त को कोटवार संघ ने बुलाई बैठक। मानदेय बढ़ाने के बाद भी असंतोष, बाकी मांगे पूरी नहीं होने से नाराज, बनेगी आगे की रणनीति। छत्तीसगढ़ में कोटवारों का मानदेय बढ़ाने के बाद भी उनमें असंतोष है। इसको लेकर रायपुर में 18 अगस्त को कोटवार संघ ने एक बैठक बुलाई है, जिसमें आगे की रणनीति आंदोलन पर भी चर्चा हो सकती है। संघ के अध्यक्ष ने मानदेय बढ़ाने यहाँ पर चुनावी झुंझुना बताया है। इनका कहना है कि यहाँ पर भू राजस्व संहिता में सुधार, नियमितीकरण जैसी मुख्य मांगों पर अभी विचार नहीं किया गया है। सरकार ने प्रदेश के 15,000 कोटवारों का मानदेय बढ़ाया है। इसको लेकर आदेश भी जारी हो गया है। सरकार के जारी आदेश में कोटवारों के पास भी यहाँ पर जमीनों के हिसाब से मानदेय में वृद्धि की गई है, जिसमें कोई यहाँ पर सेवा भूमि नहीं होने वाले को 4,500 से लेकर 6,000 रुपये मानदेय किया गया है। वहीं यहाँ पर 3 एकड़ तक सेवा भूमि वाले कोटवारों को 4,050 रुपये मानदेय बढ़ाकर 5,500 रुपये कर दिया गया है। इस दिन छत्तीसगढ़ आएंगे कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने दी जानकारी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस पूरी तरह से चुनावी मोड़ पर है। दरअसल छत्तीसगढ़ में कुछ ही महीने के अंदर विधानसभा चुनाव होने को है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारियों पर जुट गई है। वहीं यहाँ पर कई बड़े मंत्रियों का दौरा भी लगातार छत्तीसगढ़ में जारी है। इसी बीच खबर आ रही कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे 13 अगस्त को छत्तीसगढ़ आएंगे। पीसीसी चीफ यहाँ पर दीपक बैज ने इसकी जानकारी दी है। महासमुंद में हादसा, यात्री बस ने माओवादियों को रौंदा, 17 की दर्दनाक मौत, ड्राइवर फरार। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में एक यात्री बस ने 17 माओवादियों को रौंद डाला। गंभीर रूप से घायल भी मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। इस घटना के बाद लोगों में भारी आक्रोश है। स्कूल ड्रेस पहनकर क्लास में पहुंची टीचर, बच्चों को पढ़ाने का अनोखा अंदाज, उन्हीं के ड्रेस में पहुंचती है छात्रों के बीच। रायपुर में एक टीचर के पढ़ाने का अनोखा अंदाज बेहद पसंद किया जा रहा है। रामनगर स्थित शासकीय गोकुल राम वर्मा प्राइमरी स्कूल के टीचर जानवी यदु बच्चों के ही यूनिफॉर्म में उन्हें पढ़ाने पहुँचती है। स्कूल के छात्रों की तरह दो यहाँ पर चोटी करती है, रिबन लगाती है और स्कूल बेल्ट भी पहनती है। स्कूल यूनिफॉर्म में टीचर जानवी बच्चों के बीच बैठती है और पढ़ाई कराती है। कई दिनों से वे इस तरह के यहाँ पर प्रयोग कर रही है, जिससे बच्चे भी उनसे यहाँ पर घुल मिल गए हैं। एक टीचर को अपने जैसे यहाँ पर यूनिफॉर्म में देखकर बच्चे भी खुशी खुशी यहाँ पर पढ़ाई करते नजर आते हैं। शादी का झांसा देकर नाबालिग से रेप, गर्भपात भी कराया, दवा देने वाला झोला छाप डॉक्टर और दुष्कर्म आरोपी गिरफ्तार। कोरबा जिले में पुलिस ने यहाँ पर दुष्कर्म के आरोपी और झोला छाप डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने नाबालिग का गर्भपात भी कराया था। आरोपी यहाँ पर युवक करीब 1 साल से शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करता था। पूरा मामला झटका चौकी थाना क्षेत्र का है। 5 लाख के इनामी नक्सली का सरेंडर। महासमुंद में नक्सल संगठन को मजबूत करने के काम का खुलासा, कई बड़े मुठभेड़ में रहा है शामिल। कांकेर जिले में दरअसल सोमवार को 5 लाख रुपए के इनामी नक्सली ने सरेंडर किया है। आत्मसमर्पण करने वाला नक्सली चंदन दूरो के 15 साल के संगठन में सक्रिय था। साथ ही पर कमांडर रैंक का नक्सली कई बड़ी यहाँ पर मुठभेड़ में भी शामिल रहा, जिसने महासमुंद में नक्सल संगठन को मजबूत करने का भी यहाँ पर खुलासा किया है।
नशे की डोज के 50 पैकेट, छत्तीसगढ़ में 12.5 लाख का गांजा जब्त, 2 तस्कर चढ़े पुलिस के हत्थे। नशे के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गांजा तस्करी कर रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 12.5 लाख रुपए का गांजा जब्त किया, साथ ही गांजा तस्करी में इस्तेमाल की जाने वाली कार को भी जब्त की गई है। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस की गिरफ्त से गैंग रेप के 2 आरोपी फरार। एसपी ने 4 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड। गैंग रेप मामले में बलरामपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। रेप के आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ साथ मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। एसपी लाल उमेंद्र सिंह ने बताया कि रेप के मामले में गिरफ्तार कुल 5 आरोपियों में से 2 आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने ASI समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। दुर्गा बाईपास में CG07 पासिंग गाड़ियां टोल फ्री, नॉन कमर्शियल वाहनों को लेन 1 और 8 पर रहेगी छूट, प्रबंधक का फैसला। अगर आपके पास दुर्गा पासिंग यानी CG07 नंबर की गाड़ियां हैं तो ये खबर आपके लिए है। दुर्ग जिले में नेहरू नगर से नागपुर जाने वाले हाईवे में स्थित दुर्गा बाईपास टोल प्लाजा प्रबंधक ने इस नंबर की प्राइवेट गाड़ियों को टोल फ्री कर दिया है। यह निर्णय दुर्ग व भिलाई वासियों के लंबे संघर्ष और विरोध प्रदर्शन के बाद लिया गया। आपको बता दें कि दुर्गा बाईपास टोल प्लाजा का संचालन करने वाली कंपनी शिवनाथ एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड प्रबंधन ने इस संबंध पर एक बोर्ड लगाया हुआ है। इस बोर्ड को कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर ने सोशल मीडिया पर भी वायरल किया। रायपुर से दुबई तक जुड़े हैं ऑनलाइन सट्टा संचालकों के तार, खाई वालों की गिरफ्तारी में हुए कई राजफास। छत्तीसगढ़ की राजधानी पुलिस ने यहाँ पर ऑनलाइन सट्टा महादेव बुक संचालित करने वालों के खिलाफ अलग अलग थानों पर कार्रवाई की है। पुलिस ने पंडरी इलाके के सीमस क्लब में संचालन और खाईवाल नितिन यहाँ पर मोटवानी के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने नितिन यहाँ पर मोटवानी उर्फ चीकू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। नितिन मोटवानी क्लब की आड़ में ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहा था। महादेव बुक और अन्ना रेड्डी बुक की यहाँ पर खाईवाल का काम करता था। इसी बीच यहाँ पर नितिन मोटवानी ने पुलिस की पूछताछ में ऑनलाइन सट्टे के कारोबार से जुड़े यहाँ पर रहना स्वीकार किया है। नितिन यहाँ पर रायपुर समेत अन्य जिलों के खाईवालों की जानकारी पुलिस को दी है, जिसकी निसंदेही पर पुलिस ने 8 अन्य यहाँ पर बुकी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। GST में हटाया जाए ईडी का हस्तक्षेप। रायपुर के सराफा कारोबारियों ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। GST में केंद्रीय परिवर्तन निर्देशालय के हस्तक्षेप को हटाया जाना चाहिए। इसके लिए रायपुर सराफा यहां पर एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हरक मालू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया कि यहाँ पर GST में केंद्रीय परिवर्तन निर्देशालय के हस्तक्षेप से सामान्य व्यापारियों में भय का माहौल है। यह एक तरह से यहाँ पर व्यापार पर इम्फेक्ट राज की वापसी जैसी स्थिति है। इसलिए यहाँ पर GST में केंद्रीय परिवर्तन निर्देशालय के हस्तक्षेप के प्रावधान पर फिर से विचार किया जाना चाहिए। मालूम हो कि यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा पिछले दिनों शासकीय यहाँ पर प्रावधानों में संशोधन करते हुए GST में केंद्रीय परिवर्तन निर्देशालय का हस्तक्षेप का प्रावधान किया गया। वर्तमान कर प्रणाली में विभिन्न प्रकार की यहाँ पर विसंगतियों होने के कारण सामान्य व्यापारी वर्ग यहाँ पर काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। बेमेतरा में बीते साल का रिकॉर्ड टूटा। इस साल 85 मिलीमीटर ज्यादा हुई बारिश। छत्तीसगढ़ के कृषि प्रधान जिला बेमेतरा में बारिश का दौर जारी है। इस वर्ष यहाँ अच्छी बारिश हुई है। 5 अगस्त की स्थिति में बीते साल की बारिश का रिकॉर्ड टूट गया है। इस साल यहाँ पर 85 मिलीमीटर ज्यादा बारिश हुई है। 84 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में बेचने की थी तैयारी। कबीरधाम पुलिस ने गांजा परिवहन मामले में एक बड़ी कार्रवाई की है। चिल्पी थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 84 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत 8,45,000 रुपये बताई जा रही है। सैलानियों को जल्द मिलेगी तादुला इको फ्रेंडली टूरिज्म पार्क की सौगात। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण छत्तीसगढ़ में पर्यटन को विकास के लिए तेजी से निर्माण कार्य किया जा रहा है। यहां सैलानियों के लिए सुविधाओं सहित सुगम पहुंच का भी ध्यान रखा जा रहा है। इसी कड़ी में जल्द ही सैलानियों को यहां पर तांदुला इको फ्रेंडली टूरिज्म पार्क की सौगात मिलने वाली है। बालोद जिले के प्रमुख एवं यहाँ पर जीवनदायिनी तादुला नदी में निर्मित तादुला जलाशय के तट स्थित यहाँ पर मनोरम प्राकृतिक वादियों को सैलानियों के लिए विकसित किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ यह ओलंपिक खेल के तिथियों में बदलाव, जानिए कब होगा जिला विकासखंड और नगरीय क्लस्टर स्तर का आयोजन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप छत्तीसगढ़ यह ओलंपिक के विकासखंड, नगरीय क्लस्टर, जिला स्तर की खेल स्पर्धाओं की तिथियों में आकर्षक संशोधन किया गया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब विकासखंड, नगरीय क्लस्टर स्तर की स्पर्धाओं का आयोजन 18 से 23 अगस्त तक और जिला स्तरीय आयोजन 27 अगस्त से 4 सितंबर तक होंगे। गौरतलब है कि सीएम बघेल ने 4 अगस्त को दुर्ग जिले में आयोजित युवाओं से भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ ओलंपिक तिथियों में आंशिक संशोधन के निर्देश खेल विभाग को दिए हैं। इसके परिपालन में संशोधन कार्यक्रम जारी किया गया। यहाँ घूम रहा है 30 से ज़्यादा हाथियों का दल, लगभग 40 एकड़ में लगे खेती को किया नष्ट, वन विभाग ने किया अलर्ट। बलरामपुर जिले से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में इन दिनों गजराज जमकर उत्पात मचा रहे हैं। इसी बीच कोटराही गांव में 30 से 40 हाथियों का दल पहुंचा हुआ है। हाथियों के दल ने 40 एकड़ में लगे खेती को नष्ट कर दिया। इस मामले की जानकारी ग्रामीणों ने रात में वन विभाग को दी थी, जिसके बाद हाथी के मूवमेंट को देखने वन विभाग द्वारा प्रभावित क्षेत्र के गाँव में मुनादी कराकर रात में ग्रामीणों को घर से बाहर न निकलने समझाइश दी जा रही है। साथ यहाँ पर हाथी से दूर रहने की भी सलाह दी जा रही है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। डेली इसी तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।